ये खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन हिंसा की आग में झुलस रहा है। बीते गुरुवार को शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। उज्जैन के तराना में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। आलम तो यह है कि तराना के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस लोगों से शांति की अपील कर रही है। आखिर तराना में किसने हिंसा का फसाना लिखा, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बस फूकी, घरों पर पत्थर, सड़क पर बवाल, पुलिस का पहरा, हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां गुरुवार को हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप धारण कर लिया। लाठी डंडों के साथ साथ लोगों ने तलवारें भी लहराई। उज्जैन के तराना इलाके में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक तराना में गुरुवार की रात को दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। शुक्रवार दोपहर बाद कुछ लोगों ने आगजनी कर दी। एक दुकान में आग लगा दी गई, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने एक बस जला दी। दर्जनों बसों में तोड़फोड़ की गई। हालात तब और बिगड़ गए जब लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसी बीच लोगों की पुलिस से बहस भी हुई। वहीं पथराव में एक युवक के भी घायल होने की खबर है। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों के सिर पर मजहबी टोपी भी दिखाई दे रही है। कुछ उपद्रवियों के चेहरे नकाब से ढके हैं। वो बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ना पुलिस का डर है और ना कानून का खौफ। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आए। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई रना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। ये तकिया बोलने के मोमेडियन ने वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना, तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। दरअसल तराना में पिछले 24 घंटे के भीतर हिंसा की ये दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। सोहेल ठाकुर का आरोप है कि उन्होंने कई लव जिहाद और गौकशी के केस सामने लाए, जिसके बाद से ही वो उपद्रवियों के निशाने पर थे। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी उन्होंने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहाँ से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था, इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद हालात काबू में है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति सामान्य है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है। पुलिस ने हिंसाग्रस्त इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही है। सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, उसके सर में उनकी चोट आई है, उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है। भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं
और अभी जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने उपद्रवियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां मुसलमानों की भीड़ पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करती है। इन उपद्रवियों का इलाज योगी मॉडल से ही संभव है। सीएम मोहन ने इशारों में संकेत दिया कि बुलडोजर एक्शन के बाद अब एमपी में एनकाउंटर वाला हिसाब शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन हिंसा की आग में झुलस रहा है। बीते गुरुवार को शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। उज्जैन के तराना में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। आलम तो यह है कि तराना के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस लोगों से शांति की अपील कर रही है। आखिर तराना में किसने हिंसा का फसाना लिखा, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बस फूकी, घरों पर पत्थर, सड़क पर बवाल, पुलिस का पहरा, हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहां गुरुवार को हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप धारण कर लिया। लाठी डंडों के साथ साथ लोगों ने तलवारें भी लहराई। उज्जैन के तराना इलाके में उपद्रवियों ने कुछ घरों पर पथराव किया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक तराना में गुरुवार की रात को दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। शुक्रवार दोपहर बाद कुछ लोगों ने आगजनी कर दी। एक दुकान में आग लगा दी गई, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने एक बस जला दी। दर्जनों बसों में तोड़फोड़ की गई। हालात तब और बिगड़ गए जब लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसी बीच लोगों की पुलिस से बहस भी हुई। वहीं पथराव में एक युवक के भी घायल होने की खबर है। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों के सिर पर मजहबी टोपी भी दिखाई दे रही है। कुछ उपद्रवियों के चेहरे नकाब से ढके हैं। वो बेखौफ होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ना पुलिस का डर है और ना कानून का खौफ। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आए।